हेलो चिल्ड्रन, ये मेरा 5th वीडियो है जिसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स जो है वो पोस्ट कर रही हूँ। और इसमें हम लोग जो है पेज नंबर 112 का जो है वो न्यूमेरिकल सेकंड वाला देखेंगे अभी। ठीक है, तो इसमें हमारे को हीट अब पूछा गया है। अब तक तो हम लोग रेजिस्टेंस देख रहे थे, अब तक तो हम लोग क्या कहते हैं करंट निकाल रहे थे, लेकिन अब हम लोगों को हीट निकालना है। हीट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमारे को दे रखा है 96,000 कोलम ऑफ चार्ज, है ना। और टाइम है हमारा 1 आवर, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारा 50 V। ठीक है ना। तो अब हमारे को हीट का फॉर्मूला लगाना है। तो सही है, हीट का फॉर्मूला हमारा होता क्या है? बेसिकली हमारा हीट का फॉर्मूला है I² RT, है ना। तो I² RT के लिए हमारे पास R भी नहीं है भाई हमारे पास, और हमारे पास I भी नहीं है। तो हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, है ना। हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारे को I भी निकालना पड़ेगा और हमारे को R भी निकालना पड़ेगा, है ना। ये दो चीज़ें हमें निकालनी है ना, तभी तो हम लोग हीट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे को पता है कि भाई हमारा टाइम जो है वो 1 आवर है, लेकिन टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड्स में। तो हम लोगों ने क्या करना है, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 3600 सेकेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब सबसे पहले मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया टू फाइंड आउट द आई। ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरे पास आई तो है नहीं, आई को फाइंड आउट करने के लिए क्यों मेरे पास कितना है? 96,000। ठीक है, और मेरे पास टी कितना है? 3600, है ना। ये इसको काट दो, मैंने पहले से आपके लिए सॉल्व करके रखा हुआ है। आई विल बी 26.67। ठीक है, यूनिट क्या है हमारी? ऐसा यूनिट है एम्पियर्स। ठीक है ना। अब जल्दी जल्दी से आर फाइंड आउट कर लेते हैं। भाई आर का हमारा क्या है ना। आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो अगर हम आई आर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वी अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब मेरे पास आर तो है नहीं, वी क्या है मेरे पास? 50 वोल्ट है, और आई क्या है मेरे पास? अभी अभी अब मिला है ना मुझे 26.67। ठीक है ना। तो ये भी मैंने आपके लिए फाइंड आउट करके रखा हुआ है। मेरा आर हो जाएगा 1.87 ओम्स। ठीक है ना। नाउ आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग द हीट फॉर्मूला। व्हाट इज द हीट फॉर्मूला? दिस वन। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है भाई? आई कितना है मेरे पास? 26.67, उसका स्क्वायर। ठीक है, और आर मेरे पास कितना है? इंटू 1.87। ठीक है, और टी इतना कितना है मेरे पास? 3600। ठीक है ना। समझ में आया? तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, ये तो हट जाएगा क्योंकि ये 2 0 हैं, ये भी हट जाएगा। बेसिकली हमारे पास कितना आंसर आएगा अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं? तो इसका आंसर हमारे पास आएगा, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है, 478839 नाउ चिल्ड्रन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। वो बात ये है कि आप कभी भी आप देखोगे, अगर आप गूगल भी करने जाते हो, मेरे को बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि मैडम ये कहाँ से आ गया? राइट, व्हाट आई एम गोइंग टू बी राइटिंग राइट नाउ, दैट इज ये कहाँ से आ गया भाई? यहाँ पे तो ये है ही नहीं। तो बेटा इतनी बड़ी वैल्यू हम फिजिक्स में लिखते हैं क्या? हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में इतना बड़ा वैल्यू नहीं लिखते, उसकी जगह पे हम लोग टेंस में डाल देते हैं। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने फर्स्ट वैल्यू ले लिया और मैंने पॉइंट लगा दिया। अब जहाँ से मैं पॉइंट लगा रही हूँ, जितने नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6 नंबर आ रहे हैं, तो 10 की वैल्यू 6 हो जाएगी। आप यहाँ पे चाहो तो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, 4.7 भी आप लिख सकते हो, into 10 power 6 joules. You can write this, but wherever you are placing the point, obviously you cannot start with the point, you will start first numerical and then the point, and when you are placing the point, afterwards how many numericals or the numbers are coming, that many 10 you will be putting with the power of that many numbers. ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 जूल्स। समझ में आ गया चिल्ड्रन? इतना समझ में आ गया। और ये मेरा हीट का फॉर्मूला हो गया। वी हैव फाइंड आउट द क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, दिस इज द वे। ठीक है, अब 3 पे आ जाते हैं। तो 3 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 3 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। ठीक है ना। हमारे पास रेजिस्टेंस 20 ओम है, करंट 5 एम्पियर्स है, और टाइम पीरियड है हमारा 30 सेकेंड्स। ठीक है ना। दिस वी डोंट हैव टू चेंज बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, हीट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हीट का फॉर्मूला अगेन क्या है? I² RT। तो आर भी हमें दे रखा है, आई भी हमें दे रखा है, टी भी हमें दे रखा है। तो भैया सीधा सीधा हम लोग हीट का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आई क्या है? 5 है स्क्वायर, आर क्या है? 20 है, टी क्या है? 30 है,
है ना। तो ये क्या हो गया 25 इंटू 20 इंटू 30, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 15,000 जूल्स, ठीक है ना। हम लोग जूल्स में लिखते हैं ना वैल्यू, हमारी ऐसा यूनिट हमारी हीट की क्या है, जूल्स है, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन भी हमारा पेज नंबर 112 का जो है वो सॉल्व कर दिया है। ये क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर जो है हमारा है 114, ठीक है ना। इस पर हमसे ये क्या कह रहा है भाई, इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, ठीक है, करंट इज 5 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट्स, डिटरमाइन द पावर नाउ आफ्टर हीट फार्मूला, नाउ वी आर अप्लाइंग द पावर फार्मूला एंड एनर्जी ऑल्सो कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, सो दिस इज 2 आवर्स चिल्ड्रन, अगेन वी हैव टू चेंज फ्रॉम द आवर इनटू सेकेंड्स, ठीक है ना। अब 2 है तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 60 इंटू 60 इंटू 60 हो जाएगा, ठीक है। लेट प्रोसीड, देखते हैं क्या करना है हमें यहाँ पे, है ना। यही है ना भाई, हमारे को करंट दे रखा है, पीडी दे रखा है और हमारे को टाइम दे रखा है। तो भाई हम लोगों को अगर हमारे पास पावर निकाल रही हैं तो भाई पावर का फॉर्मूला क्या है ना। इसमें सिंपल सीधी सी बात है, हम लोग ये सिंपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि दोनों चीज़ें हमें दे रखी हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया है 5 इंटू 220 वोल्ट्स, तो हमारा पी क्या हो जाएगा भाई, हमारा पी हो जाएगा 1100 वाट, ठीक है ना। हमारी पावर की यही वैल्यू है ना। अब आ जाते हैं हमारी एनर्जी पे, ठीक है ना। तो एनर्जी का भाई हमारा क्या है, एनर्जी का हमारा होता है P इंटू टी। अब पावर तो हमारी निकल गई है, ठीक है। अब हमारी पावर निकल गई है तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है 1100 इंटू, अब ये 2 आवर्स है ना। तो 2 इंटू 60 पहले इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो 2 इंटू 60 कितना हो गया भाई, ये तो 3600 हो गया, 3600 इंटू 2 करोगे तो 72 पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1100 इंटू 7200, ठीक है ना। अब इन दोनों को इंटू करोगे तो हमारे पास कितना बन रहा है, हमारे पास आ रहा है 7920000, ठीक है ना। ये 2 है 7920000, ठीक है। अच्छा इतना आ गया, लेकिन हम लोग ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। तो हम लोगों ने इसे क्या कर देना है, हम लोग इसे पॉइंट में लेके आएंगे। अब जब पॉइंट में लेके आएंगे तो कैसे हो जाएगा, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है ना, 1 न्यूमेरिकल के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। तो कितने अब नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगी, आई कैन राइट 7.92 इंटू 10 की पावर 6, and what is the energy unit, energy unit is also joules children. I can write like this also, or I can write simply 7.9 into 10 power 6 joules, anything I can write, ठीक है। इसका आंसर ऐसे निकलेगा, ठीक है, समझ में आया।